अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फ़जर के बाद सोना कैसा है, ये हदीस की रूह से आपके सामने रखूँगा। इससे पहले गुजारिश ये है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अपनी राय का इजहार करना हो, मसला पूछना हो, सवाल पूछना हो, कोई अमल पूछना हो, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हजरात ने हमारा प्यारा इस्लामी चैनल फ़िरका नहीं उम्मत बने, अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप हजरात तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आप हजरात की सहूलत के लिए ही मुख्तसर सी वीडियो बनाई जाती है। अगर कोई लंबी चौड़ी निकल ही जाए, जिसकी टाइमिंग हद से आगे गुजर भी जाए, तो वो 5-6 मिनट ही होती है। इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी ना मैं बनाता हूँ और ना मैं इसके हक़ में हूँ, क्योंकि आजकल हर आदमी मसरूफ़ है, अपने आप को टाइम देना मुश्किल हो गया है, तो किसी और की वीडियो को टाइम देना ज़रा कैसे आसान हो सकता है। और लाइक की बात याद आ गई मुझे कि लोग लाइक में बहुत कंजूसी कर जाते हैं। इतना बड़ा कमेंट लिख लेंगे, अच्छा कमेंट भी लिख लेंगे, मनफी भी लिख लेंगे, मुस्बित भी लिख लेंगे, यानी कि पॉजिटिव कमेंट भी लिख लेंगे और नेगेटिव भी लिख लेंगे, लेकिन एक क्लिक से लाइक नहीं बढ़ा सकते। मेरे दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है और इससे हमें ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि लोग हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो हम मज़ीद इससे भी बेहतर आपके सामने वीडियोस पेश कर सकते हैं। अल्लाह आप सब की मदद फरमाए। मेरे जितने भी यूट्यूबर ये सब्सक्राइबर दोस्त अहबाब हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, जो भी दोस्त अहबाब हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इन सब को कामयाब फरमाए। हदीस पाक में है, नौमु सुबही यमनउ रिज़्क़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रिज़्क़ जो है, सुबह नमाज के बाद का जो सोना है, सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक, यानी कि अजान से लेके सूरज के निकलने तक का जो टाइम है, इसके अंदर अगर कोई आदमी सोएगा तो उसका रिज़्क़ जो है वो कम होगा, उसके रिज़्क़ में बेबरकती होगी। क्यों? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक तमाम मखलूक़ात अल्लाह पाक की तस्बीह में लगी होती हैं, अल्लाह पाक की हम्द व सना में लगी होती हैं। तो इस वक्त अगर कोई आदमी सोएगा तो वो गाफिलीन में हो जाएगा। बल्कि एक और वाक़या भी है, ये जो बात आपसे कर रहा हूँ ये मुस्नद अहमद जिल्द 1 में है। और एक और बात भी याद आ गई कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन सुबह नमाज के बाद सोई हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुजरे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाँव के साथ हिलाया और जगाया और फरमाया कि फ़ातिमा उठो, अपने रब से रिज़्क़ मांगो, रिज़्क़ की तलब में लगो, गाफिलीन में ना हो जाओ। तो मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें नमाज के बाद सोना नहीं चाहिए, बल्कि नमाज के बाद ज़िक्र व अज़कार में, अल्लाह पाक की हम्द व सना में, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ने में, कुरान पाक की तिलावत करने में हमें ये वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से अपनी रज़ा वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।